दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, कामयाबी एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। नमस्कार, मैं खेमराज बाकरे, डायरेक्टर सिराज प्रॉपर्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने 16 साल की उम्र में अपने गांव से लेकर के 35-40 किलोमीटर दूर जाकर के मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किए। ऐसे श्री नीलकंठ पाल जी, पाल कंस्ट्रक्शन एवं प्रॉपर्टी सॉल्यूशन। नमस्कार पाल जी। नमस्कार बागरे जी, नमस्कार। तो पाल जी, आज हम बात करेंगे आपके जीवन को लेकर के कि आपने कैसे संघर्ष किया और अपने जीवन में आप किस प्रकार से मेहनत करके आप इस मुकाम को पाए हैं जिसमें आपने एक फर्म का निर्माण किया जिसका नाम है पाल कंस्ट्रक्शन एवं प्रॉपर्टी सॉल्यूशन। तो पाल जी, मैं शुरू से जानना चाहूंगा कि आपका बचपन का जीवन कैसे रहा और आप कहाँ से आते हैं? मैं नीलकंठ पाल, ग्राम सिवनी, तहसील अमरपुर, जिला रायपुर निवासी हूँ जी। और मैंने जीवन के लिए बहुत ही निजी स्तर से मैं संघर्ष चालू किया। मेरा पिताजी राजमिस्त्री का कार्य करता था और उनके साथ मैंने भी कुली मजदूरी मिस्त्री बन के फिर कॉन्ट्रैक्टर बन गया आज की डेट में। और काफ़ी मैंने बहुत निजी स्तर से मेहनत करते करते आज मैं अच्छे मुकाम पे पहुंच गया हूँ। और साइकिल से आया करता था, आना जाना 35 किलोमीटर पड़ता था मेरे को, और 8 घंटा मैं पिताजी के अंडर में काम करता था। अच्छा, तो पाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग कितने भाई बहन होते हैं? जी, हम लोग भाई बहन बोले तो 3 बहन हैं और 2 भाई हैं हम लोग, जिसमें से एक भाई कोविड में नहीं रहा है, उनका निधन हो गया। हाँ, हमें खबर मिली थी कि आपके छोटे भाई का अभी कोविड में महीना 1.5 महीना पहले आपको छोड़ के चले गए, हमारे उनको दुखी करके चले गए। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके भाई, जो कि आपके सहयोगी भी थे, आपके साथ काम से लगे भी रहते थे, और उनका जाना एक प्रकार से आपको बहुत खला है और पूरा परिवार को भी बहुत ज्यादा खला है। तो पाल जी, मैं आपके संघर्ष के उस दौर के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा जिस दौर में आप सिवनी गांव से लेकर करके साइकिल से आप आकर के टाटीबंद या अन्य क्षेत्रों में जाकर के मजदूरी किया करते थे। तो क्या उस समय मजदूरी का क्या दर था, क्या आपको मिलता था? उस समय मजदूरी का दर था 25 रुपये था, और पिताजी का वो मिस्त्री कार्य करता था तो उनका 45 रुपये था उस समय। सोचिए, एक 25 रुपए के लिए 35-40 किलोमीटर दूर से साइकिल चला करके आया करते थे, 25 रुपए। तो मैं और कुछ बात करना चाहूंगा कि आपके उस दौर में जब आपने कुली का काम कर रहे थे जी, तो कितने सालों तक आपने कुली का काम किया या मिस्त्री का काम किया? कितने सालों तक आपका ये निरंतर चलते रहा? मैंने 2 वर्ष कुली और मिस्त्री 2 वर्ष किया मैंने जी। और जस्ट तीसरे साल में 2004 में ठेकेदारी काम चालू किया मैं। अच्छा, आपने ठेकेदारी का काम, जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आप जी। तो पहले आपने सिर्फ विथ मटेरियल काम करना शुरू किया कि आपने लेबर लेकर के ही काम शुरू किए? प्रारंभिक में मैंने लेबर चार्जेस में ही काम किया और विथ मटेरियल काम मैंने 3 साल से चालू किया हूँ अभी। अच्छा जी, विथ मटेरियल का काम आपने 3 वर्षों से किए हुए हैं। पाल जी, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि औरों और आप में गुणवत्ता क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। इसमें यह है कि मार्केट में आज तो कई तरह का रेट चल रहा है, 1400-1500 रुपये भी चल रहा है निर्माण कार्य का, और मैंने 1300 रुपये में ही मतलब एक ज़्यादातर रेट नहीं लेता हूँ, लेकिन काम का गुणवत्ता जो है ना, बराबर जो 1500-1400 का जो रेट चल रहा है उसके बराबर में मैंने मकान निर्माण करके देता हूँ उसी क्वालिटी पे, जो कि मैं 1350-1300 तक के संपूर्ण मटेरियल कंपनी का ही देता हूँ मैं, जो आज मार्केट में 1400-1500 में भी कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग। और मैं गुणवत्ता भी देता हूँ और मेरी विजिट रहता है वहाँ पे, सामने रह के काम कराना, कहाँ पे कैसा मटेरियल डल रहा है, विजिट में जाना, ये सब देख के ही मतलब मैं करवाता हूँ काम को। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता देख के ही घर जैसा काम करवाता हूँ। जी जी, मतलब आप ISI मार्क वाले ही का सामान का उपयोग करते हैं, जैसे टाइल्स हो गया, डोर हो गए, दरवाजे हो गए, या फॉल सीलिंग वगैरह के जो मटेरियल आते हैं, पुट्टी वगैरह हो गए, मतलब आप टोटल ISI मार्क पे ही आप फोकस करते हैं, मतलब डुप्लीकेट आप पसंद नहीं करते, क्योंकि आप जो मकान बनाते हैं वो अपने घर की तरह ही बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा। पाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि अभी आपके वार्षिक सालाना है ना टर्नओवर कितना है, थोड़े इसके बारे में। मेरा अभी वार्षिक टर्नओवर है लगभग 35 लाख। जी जी, 35 लाख रुपए आप सालाना टर्नओवर कर पा रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। 25 रुपए की रोजी को लेकर के आपने आज 35 लाख 40 लाख रुपए तक का टर्नओवर कर रहे हैं।
ये एक मेहनतकश व्यक्ति का पहचान है कि कैसे आप संघर्ष करके इस मुकाम पे भी जा सकते हैं। लोग आज नौकरी के क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, जॉब मिल जाए करके दौड़ रहे हैं, लेकिन गांव से निकला हुआ बंदा जो 10वीं की पढ़ाई करने के बाद 25 रुपए के लिए 40 से 45 किलोमीटर साइकिल चला करके आज अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करते हैं और सालाना 40 से 45 लाख रुपया आप टर्नओवर करते हैं। तो इनसे हमको एक सीखने को मिलता है कि आप सिर्फ नौकरी के पीछे ना दौड़ें, आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि गांव से निकला हुआ आदमी जब इतना कर सकता है तो आप आज की डेट में एजुकेशन बहुत हायर है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इसका उपयोग करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पाल जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि अभी तक आपके पास में कितने मजदूर हैं, श्रमिक गण हैं जो आपके साथ अभी काम कर रहे हैं? अभी वर्तमान मेरे पास वही 30 लेबर स्टाफ है मेरा अभी जी, जिसमें कुली, मजदूर, मिस्त्री सब सम्मिलित है उसमें। अच्छा। पाल जी, दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि आप तो यहाँ तक पहुंचे हुए हैं जी, तो आगे कहाँ तक का लक्ष्य बना, ताकि हमारे देखने वाले सुनने वाले ये समझे कि आपसे कुछ प्रेरणा लें कि आपने आने वाले 2 साल 5 सालों में आप कहाँ तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं? आने वाले 5 वर्षों में मैंने 5 करोड़ का टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं जी। और मेरे साथ और ठेकेदार भाई हैं यार, हमारा राजमिस्त्री है, उनको भी मैं आगे की ओर उनका भी उन्नति देखना चाह रहा हूँ। एक टीम बना के आगे बढ़ना चाह रहा हूँ मैं जी। बहुत बढ़िया, एक टीम बना करके, ताकि लोग छूटे ना, क्योंकि पाल जी के साथ में बहुत सारे लोग अभी से जुड़ करके चल रहे हैं। हो सकते हैं इनके साथ में अभी 10 सालों से जो मिस्त्री का काम कर रही रहे साथ में, तो इन्होंने एक डिसाइड किया हुआ है कि उनको भी धीरे धीरे हम प्रमोट करें, उनके काम को साइड में बांटें, साइड दें उनको, ताकि उनको भी एक्स्ट्रा एक इनकम होना शुरू हो जाए और वो भी आपसे प्रेरित हो। ये बहुत अच्छा विचार है। लोग यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, यहाँ पे पाल जी का सोचना है कि मैं अकेले नहीं, मेरे साथ मेरे जो काम करे मेरे कुलीग हैं उनके साथ भी मिल करके मैं काम कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद पाल जी कि आपने ऐसा सोच रखा है। तो पाल जी, मैं एक चीज संघर्ष के जीवन के बारे में थोड़ा और बात करना चाहूंगा कि जब आपने इस क्षेत्र में आए तो हो सकता है आपके साथ में तो कई लोग कंपटीशन में थे, तो उस दौर कहीं आपके साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई कि कुछ लोग आपको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके काम में डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके लेबर को भड़का रहे हैं, या आपके कंस्ट्रक्शन कार्य को कहीं पर निगलेक्ट किया जा रहा है, डुप्लीकेट बताया जा रहा है, ऐसा कभी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ऐसा मेरे साथ कोई साइटों पे, कोई मकान पे ऐसा आज तक का जी नहीं हुआ है। नहीं, बहुत बढ़िया। नहीं, ज्यादातर क्या होता है ना कि जब भी कोई आदमी आगे बढ़ता है ना तो उसके साथ में कुछ लोग लग जाते हैं पीछे कि भाई ये आगे बढ़ रहा है तो इसके पैर को काटा जाए, तो ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? ये बल्कि मेरी खुद की हाथ से हुई थी जी। यहाँ पे अमनपुर ब्लॉक में ग्राम खुरपा है जी, वहाँ पे एक देवांगन परिवार के मकान का निर्माण कर रहा था मैंने जी। तो छत तो सेंटर हो गया था, लेवल कर रहा था तो भी मैं छत से गिर गया था। अच्छा, आपके साथ ये घटना? हाँ, 2005 की घटना है। 2004 में मैंने ठेकेदारी चालू किया जी, और उस समय फिर मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो काफी टाइम लगा था उसमें। 3 महीना 4 महीने तक मैंने काम नहीं किया। एक घटना यही है जीवन में। अच्छा, मतलब आप काम करते करते शुरुआत में जब शुरू किए तो छत की ढलाई के समय आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप नीचे गिर जाते हैं और आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। उस दौरान आपको ये समस्या आई थी। कहते हैं ना कि जो भी लोग संघर्ष करते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कभी भगवान परीक्षा लेता है तो कभी इंसान परीक्षा लेता है, और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि आप ढलाई के समय नीचे गिरते हैं और आपका हाथ फ्रैक्चर होता है और आपके काम में 3-4 महीनों में के लिए रुक जाता है। तो ये तो एक परीक्षा था कि आप उस परीक्षा से पार किए और आप इस मुकाम पे हैं, तो बहुत अच्छा। और आप अपने परिवार को लेकर के कितने सिंसियर है, मतलब आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? आपके फैमिली भी इसी क्षेत्र में आना चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ अलग प्लेटफॉर्म तैयार करके रखे हुए हैं, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे? मेरा फैमिली तो सबको यही इंटरेस्टेड है, सब कंस्ट्रक्शन लाइन में ही जी। और मेरे भाई का लड़का है और मेरे लड़के हैं, उन लोगों को बिल्डर्स एंड इंजीनियर का बनाने का मेरा एक लक्ष्य है अभी। उनके भविष्य जब तक बन जाए तो एक वही लक्ष्य मैं सोचा हूँ जी। और घर वाले को, पूरे परिवार को पसंद है कंस्ट्रक्शन कार्य जो मैं कर रहा हूँ। मतलब आप अपने बेटे को लेकर के सिंसियर हैं या बच्चे को लेकर के सिंसियर हैं कि उनको एक सिविल इंजीनियर के रूप में? भतीजे को भी आप सिविल इंजीनियर के रूप में स्थापित कर उसका जी, जिनका अभी जो छोटे भाई हैं उनका सुपुत्र, उनको आप लेकर के टारगेट तय किए हैं कि उनको एक सिविल इंजीनियर के रूप में आप स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पाल जी कि आप हमारे साथ बने। आपसे मिल करके और आपसे
सुन करके हमको भी बहुत प्रेरणा मिली और हमारे सुनने वालों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी कि आप भी इनकी तरह कर सकते हैं। और आपको अगर इनसे कंस्ट्रक्शन कार्य करवाना है, प्लॉट संबंधित कोई परचेज सेल करना होगा, तो आप बिल्कुल नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप इनके सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे बिल्डर हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो काम करते हैं उसको अपने परिवार के घर के मकान के रूप में करते हैं, घर बना रहे हैं ऐसा करते हैं। तो बिल्कुल आप इनसे संपर्क करें, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें और कंस्ट्रक्शन कार्य हेतु संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार बाबू जी।